ये मामला है देश की राजनीतिक गद्दी पर बैठे बड़े नेताओं का, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों का। ये वही लोग हैं जो सदन में बैठकर नए नए कानून बनाते हैं, लेकिन अब इनके लिए कानून बनने जा रहा है, वो भी छोटा मोटा नहीं बल्कि सीधे जेल जाने का। अगर ये लोग 30 दिनों तक जेल में रह गए बगैर किसी ब्रेक के, तो फिर उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल जिस तरह 5 महीने जेल में रहते हुए भी सीएम बने रहे, सरकार चलाते रहे, वह अब नहीं चल सकता। अगर मोदी सरकार 130वां संविधान संशोधन बिल पास करा लेती है, तो जो साल भर पहले नहीं करा पाई थी और अब फिर से लेकर आ रही है, तो भारत की राजनीति की दशा और दिशा बदल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इस बिल में क्या है कि विपक्ष ने इसका पन्ना तक फाड़ दिया था। आइए बताते हैं इस कहानी को विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं मुचकुंद राय और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। ये कहानी शुरू होती है 4 मई दीदी गई से, जब अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में ये नारा लगाया था। ममता बनर्जी तो चली गई, पर उनके साथ उनके 20 सांसद भी टूट गए और ये बीजेपी की तरफ, मतलब कि एनडीए में समर्थन में आ गए। पर बीजेपी इतने पर ही नहीं रुकी। महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के साथ यही खेल किया, पर सामने से नहीं, कंधा इस्तेमाल कर। वो भी किसका? एकनाथ शिंदे का। उधर से भी 6 सांसद इधर हो गए, यानी कुल मिलाकर संख्या 26 हो गई। अभी भी प्रयास जारी है। जो सीधे तौर पर स्टालिन की पार्टी डीएमके वाले, उनसे भी पर्दे के पीछे से बातचीत जारी है। उनको लेकर कहा यह जा रहा था कि सब तिकड़म लगाए जा रहे हैं अपनी संख्या को 2/3 पहुंचाने के लिए, यानी लोकसभा में मैजिक होगा नंबर 2 तिहाई सांसदों, ताकि परिसीमन अपनी मर्जी के हिसाब से हो सके। पर डिलिमिटेशन से पहले अभी एक नई फाइल खुल गई है। यह बिल है 130वां संविधान संशोधन का। इसकी शुरुआत पिछले साल अगस्त महीने की बात है, तारीख 20 अगस्त, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बिल लोकसभा में ले आए। बोले, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाला विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। इस प्रावधान में यह भी था कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री या फिर कोई और मंत्री अगर ऐसे गंभीर अपराधों में गिरफ्तार किए जाते हैं जिनमें कम से कम 5 साल की जेल हो और उन्हें लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाए, तो ऐसे अपराधों में हिरासत में लिए जाने वाले ठीक 31वें दिन उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। मतलब ऑटोमेटिकली उनसे वह पद छीन लिया जाएगा। मतलब पीएम, सीएम, मिनिस्टर के आगे एक्स लग जाएगा। अमित शाह जैसे ही ये बिल लेकर उस दिन आए, विपक्ष ने तो हंगामा शुरू कर दिया। मतलब जैसे आसमान सर पर उठा लिया हो। इसको लेकर विपक्ष की मांग थी कि बिना 1 मिनट की देरी के बिल वापस ले लिया जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि ये बिल निर्वाचित सरकारों पर एक तरीके से ठोकी हुई कील की तरह है। वहीं विपक्ष की दलील थी कि भारत के संविधान का जो मूलभूत ढांचा है, वो ये कहता है कि कानून का राज होना चाहिए। जब तक आपका गुनाह साबित नहीं हो जाता, तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस बिल को संविधान के उस प्रस्ताव का खारिज कर देने वाला माना गया। विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने के मकसद से लाया गया। इसको लेकर खूब हो हल्ला हुआ। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वह इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने को तैयार है, जिसे जेपीसी कहते हैं। जेपीसी यानी कि एक तरीके से उसे आप मिनी पार्लियामेंट ही समझ लीजिए, क्योंकि इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद जुटते हैं और किसी विधेयक की मिनमेक निकालते हैं। इस पर 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर जो जेपीसी बनी, उसमें भी प्रमुख विपक्षी पार्टियां, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने इसका बायकॉट कर दिया। कुल 31 लोगों की यह समिति बनी, जिसमें 18 बीजेपी के, 8 बीजेपी के सहयोगी दलों के और विपक्ष की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी, एनसीपी शरद पवार की तरफ से सुप्रिया सुले, जगत मोहन रेड्डी की पार्टी की ओर से निरंजन रेड्डी और अकाली दल से हरसिमरत कौर बादल इसमें शामिल हुई। इनके अलावा राज्यसभा में नॉमिनेटेड सांसद सुधा मूर्ति भी इसकी सदस्य हैं। जेपीसी का अध्यक्ष बनाया गया बीजेपी की लोकसभा सांसद और पूर्व आईएएस अधिकारी अपराजिता सारंगी को। अनौपचारिक रूप से कहा जाए तो जेपीसी अब अपने तौर पर जांच परख कर चुकी है। उसकी एक रिपोर्ट, ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार है और 17 जुलाई को यह रिपोर्ट सौंप भी दी। इसको लेकर कहा जा रहा है कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से आज से शुरू हो गया है। जैसा हमने आपको बताया कि इस बिल को पारित कराने के लिए मोदी सरकार को 2/3 बहुमत की दरकिनार हो। राज्यसभा में तो वह अब इसके करीब पहुंच गई है, पर लोकसभा में अब भी गाड़ी दूर है। यह बिल पिछले साल अगस्त में लाया गया था, पर इसकी कहानी उससे 1 वर्ष पहले लिखी जा चुकी थी। तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में थे। मार्च से सितंबर के बीच करीब 5 महीने वह जेल में रहे, पर सरकार चलाते रहे।
अपने पद से इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया। उसी समय झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी एक अलग मामले में जेल गए थे, पर उन्होंने जेल जाने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। इस बिल का विरोध विपक्ष जोर शोर से तब भी कर रहा था। अगर इसे फिर से लाया जाता है तो और भी करेगा, क्योंकि उसकी दलील है कि यह राजनीतिक सुधार नहीं बल्कि एक तरीके से राजनीतिक हथियार है। सत्ता पक्ष का और इस हथियार का इस्तेमाल विपक्ष को निपटाने में मोदी सरकार कर सकती है। वो इस तरह की जांच एजेंसियों से पहले ही विपक्ष के खेमे के मंत्रियों, नेताओं और उनसे जुड़े लोगों पर कार्रवाई करती है। कई मामलों में उन्हें हिरासत में भी लिया जाता है। बाद में कुछ मामलों में लोग बेगुनाह भी निकलते हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर ही आरोप लगे, पर बाद में निचली ही सही पर अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। अब इस तरह का कानून आ जाएगा तब तो किसी का नंबर आ सकता है, विपक्ष का खासकर, क्योंकि मोदी सरकार पर उस हवाले से आरोप लगाते रहे हैं। पर नंबर तो सहयोगियों का भी आ सकता है। कब समीकरण बदले और साथ ही अपराधी लगने लगे कौन ही जानता है। पर यह बिल पारित कराना आसान नहीं होगा, क्योंकि सदन में दलीलें कम, संख्या बल ज्यादा चलता है। और यही दो चीजों का टेस्ट होगा, एक तो इंडिया गठबंधन की एकजुटता का और दूसरा नंबर जुगाड़ने का। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह बिल फिर से पारित हो पाएगा या गिर जाएगा। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत।